श्री वृंदावन धाम गया, लेकिन वहां जाकर तो मैंने और ही अद्भुत दृश्य देखा। वहां पर एक युवती यमुना किनारे बैठी हुई थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे जो कि अचेतन अवस्था में थे, और कुछ स्त्रियां उस युवती को घेर कर उसकी सेवा कर रही थी। अचानक वह युवती जोर जोर से विलाप करने लगी। कौतूहलवश मैं समीप गया। फिर मैंने सोचा, अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहती है, हो गई होगी कुछ दुख भरी बात। यह सोचकर मैं वहां से चल पड़ा। किंतु जैसे ही मैं वहां से चला, उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मन, हे संत भगवंत, आप कुछ क्षण के लिए जरा ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन यदि किसी को एक बार हो जाएं, तो उसके जन्म जन्मांतरों के कलमश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। मेरा नाम भक्ति है, और यह जो आप दो वृद्ध पुरुष देख रहे हैं ना, यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कि समय की वजह से आज वृद्ध हो चुके हैं। उत्पन्ना द्रविणे साहम कर्नाटके वृद्धिं गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में जाकर तो मैं पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति महारानी जो हैं, गुजरात में जाकर नरसिंह मेहता जी से पहले की बात है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था गुजरात में। भक्ति महारानी कहती है, जो आप दोनों मेरे पुत्र देख रहे हैं ना, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जो स्त्रियां हैं, कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये साक्षात गंगा, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियां हैं, किंतु इनके द्वारा सेवित होने पर भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि मुझे वृंदावन धाम चलना चाहिए, ताकि मेरे दोनों वृद्ध पुत्र चेतन हो सकें, युवावस्था को प्राप्त हो सकें। किंतु वृंदावन आकर मैं तो चेतन हो गई, मैं युवावस्था को प्राप्त हो गई, किंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी तक मूर्छित हैं। धन्यम वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्री वृंदावन धाम, जहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में अर्जुन से बात कर रहे थे कि कहते हैं कि अर्जुन चलो हम यमुना किनारे चलते हैं। यमुना किनारे आकर ठाकुर जी वहां बैठ गए और उनके नेत्र थोड़ा सजल हो गए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा, हे परम सखा, ऐसी क्या बात है, तुम जब भी हस्तिनापुर आते हो हमेशा यमुना किनारे आकर बैठ जाते हो और तुम्हारे आंखों से प्रेम अश्रु गिरने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन क्या कहूं, मुझे श्री वृंदावन की बहुत याद आती है। मुझे श्री वृंदावन से दूर रहना, विलग रहना एक पल के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। अरे प्रभु, तो आप क्या बात कर रहे हैं, अभी रथ लेकर चलते हैं वृंदावन की ओर। भगवान कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम जाना इतना सुलभ नहीं है, चलो कल मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। भगवान अर्जुन को एक बहुत बड़े पर्वत की गुफाओं के निकट लेकर गए। बहुत बड़ा श्वेत रंग का पर्वत था,
और बोले अर्जुन देखो सामने ये जो महात्मा भजन कर रहे हैं ना, इनसे पूछना ये कब से भजन कर रहे हैं, और जब इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतना भजन कर रहे हैं तो इनके मन में जरूर कोई इच्छा होगी, उसी कामना की पूर्ति के लिए भजन कर रहे हैं। तो जरा पूछ कर आओ कि कितने वर्षों से भजन कर रहे हैं और क्या मनोवांछा है, क्या कामना, क्या लालसा को लेकर यहाँ पर भजन के लिए बैठे हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु। वह उन भजनानंदी बाबा के पास गए और बोले बाबा आप एक बात बताइए, आप इस स्थान पर कब से भजन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वत्स मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कब से भजन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो तुम श्वेत पहाड़ देख रहे हो ना, ये श्वेत पहाड़ मेरी अस्थियों से बना हुआ है। जब मेरा शरीर पूर्ण हो जाता है तो मैं अपने इस कलेवर को त्याग देता हूँ और अपनी अस्थियों को यहाँ छोड़ देता हूँ। अब तुम ही हिसाब लगा लो मैं कितने समय से यहाँ भजन कर रहा हूँ। ओहो, अच्छा बाबा एक बात बताइए कि आपको क्या कामना है इतने भजन के बाद। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा कहते हैं कि इतना भजन, इतनी साधना करने के बाद मैं मेरी आराध्या श्री राधे जी से सिर्फ इतना मांगता हूं कि जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे श्री वृंदावन का वास मिल जाए। अर्जुन तो स्तब्ध रह गए, इतनी अद्भुत महिमा है। आकर ठाकुर जी के पास बोले प्रभु ये सब छोड़ो, द्वारका वारिका, आज ही हस्तिनापुर छोड़कर श्री वृंदावन धाम चलते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे परम सखा अवश्य हो और श्रेष्ठ भक्त भी हो, किंतु वृंदावन जाना इतना सरल नहीं है। फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा श्री वृंदावन धाम का वास तो मैं भी नहीं दे सकता, किंतु मैं आपको इतना विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जीवन के अंतिम क्षणों में इस भजन के प्रभाव से, मेरी आराध्या श्री राधे जी की करुणा कृपा से आपको 3 दिन तक श्री वृंदावन धाम में वास अवश्य मिलेगा। तो देखिए कितनी अद्भुत महिमा है कि उस श्री वृंदावन धाम में आप इतना सहज रूप से बैठकर इधर वास करके श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं। तो नारद जी आज भक्ति महारानी को यही बात समझा रहे हैं कि श्री वृंदावन चिन्मय धाम है। यहाँ पर जो भी साधक, मनुष्य या कोई पापाचारी, दुराचारी भी आकर अपनी मनोकामनाओं को, शुभ इच्छाओं को रखता है तो श्री वृंदावन धाम ही एक ऐसा धाम है जो उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करता है। हम सभी लोग तन से तो श्री वृंदावन धाम में बैठे ही हुए हैं, मन भी ठाकुर जी की कथा में लग रहा है अभी, और अपने मन की वृत्तियों को, अपनी चित्रवृत्तियों को एकाग्र करके इस श्री वृंदावन के दिव्य स्वरूप की ओर ले चलते हैं, जहाँ कारी कमरी ओढ़कर हमारे बांके बिहारी जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।